मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टोराइड तथा टोराइड में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। टोराइड यह एक वृत्ताकार खोखला छल्ला होता है जिसमें विद्युत रुद्ध तार के अनेकों फेरों को पास पास लपेटा जाता है। आपने प्रणालिका पढ़ा था, वही लंबी प्रणालिका के पास है। यदि हम उसको जो है मोड़ दें, वृत्ताकार रूप में मोड़ दें, तो वह क्या बन जाएगी? एक टोराइड का रूप ले लेगी, एक टोराइड बन जाएगा। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, टोराइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम एक टोराइड लेते हैं, इसका केंद्र O है और इसके अक्ष पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ की कल्पना करते हैं और इस P बिंदु पर एक अल्पांश लंबाई dl लेते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम इस अल्पांश लंबाई के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। उसके बाद पूरे टोराइड के कारण इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो माना इस टोराइड में I धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है उसे हम स्मॉल n द्वारा प्रस्तुत करते हैं, स्मॉल n लेते हैं। ठीक है, इस अल्पांश पर जो dl की दिशा है, dl इस प्रकार से चल रहा है, हम इसको कहीं पर ले लें, dl इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र B की जो दिशा होगी वो अल्पांश की दिशा की ओर होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि dl और B एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात इनके बीच में जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम। माना किसी टोराइड में I धारा प्रवाहित हो रही है जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। माना टोराइड के केंद्र से r दूरी पर उसके अक्ष पर कोई बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P से होकर जाने वाला r त्रिज्या के वृत्त की कल्पना करते हैं। इस वृत्त पर एक अल्पांश लंबाई dl लेते हैं। इस अल्पांश पर dl और B की दिशा एक ही ओर होगी। एम्पेयर के परिपथ के नियम से समाकलन बंद पृष्ठ के लिए b डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू 0 I, यहाँ पर हम इसका बायां पक्ष लेते हैं। तो समाकलन b डॉट dl दैट इज इक्वल टू समाकलन b dl cos थीटा, थीटा दैट इक्वल टू 0, जैसे हमने आपको बताया भी कि यहाँ पर dl और b की जो दिशा होती है एक ही ओर होती है और इनके बीच जो कोण बनता है वो 0 डिग्री बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मान रख देंगे समाकलन b डॉट dl cos 0, समाकलन b dl आएगा, b कांस्टेंट है तो b को बाहर लेंगे, समाकलन अंतपृष्ठ के लिए dl आएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि dl एक अल्पांश लंबाई है और इसी प्रकार से यहाँ पर अक्ष पर हम कई अल्पांश ले लेते हैं। तो इन सब का यदि हम जोड़ते हैं आपस में तो यह जो है एक परिधि के बराबर होता है। ठीक है, जिसका मान 2πr के बराबर होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम समाकलन p डॉट dl दैट इज इक्वल टू b इंटू 2πr। चूँकि समाकलन dl बराबर 2πr वृत्त की परिधि के बराबर है। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, n मान रखी हमने। तो पूरे टोराइड में फेरों की संख्या कितनी रहेगी? n इंटू 2πr। ठीक है, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या कितनी है? n है, तो पूरे टोराइड में फेरों की संख्या हो जाएगी n इंटू 2πr के बराबर हो जाएगी। पूरे टोराइड के अक्ष पर प्रवाहित धारा n इंटू 2πr इंटू I हो जाएगी। समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। समीकरण 2 और 3 से मान जो समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारे पास आता है b 2πr दैट इज इक्वल टू म्यू 0 n 2πr इंटू I। 2πr यहाँ से जो है इसके बट्टे में चल जाएगा तो कट जाएगा यहाँ पर, तो b बराबर आ जाएगा म्यू 0 इंटू ni। तो इस प्रकार से हम टोराइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र
का मान ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से हम टोरॉइड ले लेंगे और ये कोई बिंदु P हमने बाहर लिया है r दूरी पर। तो हम देख रहे हैं कि इस बिंदु पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। यहाँ पर हम एक वृत्त खींचते हैं लेकिन P बिंदु से होकर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। नेट धारा का मान 0 है P बिंदु पर, अतः जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं, माना टोरॉइड के बाहर कोई बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि बिंदु P पर नेट धारा का मान 0 है, अतः P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समाकलन B.dl दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू 0, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। तो फिर इस प्रकार से हम एक टोरॉइड लेते हैं और इसके अंदर कोई बिंदु P लेते हैं r दूरी पर। तो हम देख रहे हैं इस P बिंदु से भी कोई नेट धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, धारा का मान 0 है। अतः हम कह सकते हैं कि टोरॉइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। तो मान टोरॉइड के अंदर कोई बिंदु P है जहाँ पर तीव्रता ज्ञात करनी है। क्योंकि टोरॉइड के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, अतः समेशन I 0, तब समाकलन B.dl दैट इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से टोरॉइड के अंदर हमने देखा और टोरॉइड के बाहर हमने देखा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। टोरॉइड के अक्ष पर केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार से आप इसको ध्यान से कीजिए। ओके।